तो बृहस्पति के गोचर की हम बात कर रहे हैं। 2025 में बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि और कर्क राशि में होगा। तो ये आपका मिथुन लगन का चार्ट है, कुछ इसी प्रकार से आपका चार्ट बनेगा मिथुन लगन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और बृहस्पति आपके लगन में ही आएंगे। लगन में आने के साथ साथ बृहस्पति आपके चार्ट में 7वें भाव और आपके चार्ट में वो 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। इसलिए बृहस्पति का यहाँ आना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बृहस्पति यहाँ है तो बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठे हैं, बृहस्पति आपके चार्ट में किसी भी भाव में बैठे होंगे, लेकिन लगन में बृहस्पति आ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी थिंकिंग, एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में आपके लिए कुछ लेके आएंगे। बहुत बड़ी आशा, अगर आप कैरियर से रिलेटेड समस्याओं से जूझ रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा, कैरियर में इश्यू होने के साथ साथ फाइनेंशियली आपको कुछ इश्यू है, तो यहाँ बृहस्पति का सपोर्ट काफी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हम इनके गोचर को देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इस बृहस्पति का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इस गोचर का आपकी लाइफ पर। देखिए, सबसे पहले गोचर में हम यहाँ सिर्फ अब बृहस्पति को ही देखेंगे। ऑलरेडी हम सभी इन ग्रहों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आपको इनमें से किसी का भी अगर वीडियो देखना हो, जैसे शनि का, राहु का, केतु का, तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 19 अक्टूबर तक ही ये मिथुन में रहेंगे। फिर ये एक बार के लिए कर्क राशि में चले जाएंगे और वापस से 4 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये है बृहस्पति का गोचर। अब हम देखते हैं इस गोचर का वास्तविक प्रभाव क्या रहेगा आप लोगों के लिए। वास्तविक प्रभाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सप्तमेश होकर लगन में आ रहे, सप्तमेश होकर लगन में आ रहे तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। कुछ हद तक मतभेद हो जरूर सकते हैं, या कुछ हद तक कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी आपके पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी हो सकती है, जहां पर या तो आपने जिद करी होगी या आपके पार्टनर ने जिद करी होगी। यहाँ बृहस्पति का आना बिजनेस में या किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल फील्ड में या किसी भी प्रकार के एजुकेशनल फील्ड में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट देगा। बृहस्पति का लगन में आना थोड़ा आध्यात्म की तरफ भी आपको लेकर जाएगा और यहाँ एक बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी सी आपकी लाइफ में आएगी। लेकिन लगन में बृहस्पति आ रहे हैं तो थोड़ा सा जिद्दी जरूर बनाते हैं, थोड़ा सा अभिमान जरूर देते हैं। यहाँ पे अब बृहस्पति क्योंकि सप्तमेश ही है, इसलिए इस प्रकार का बृहस्पति आपकी पॉपुलैरिटी को काफी बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि सप्तमेश का लगन में आना भी हम डायरेक्टली ये मानते हैं कि व्यक्ति जनता से जुड़ जाता है। तो जनता के साथ आपका कोई भी प्रकार का कनेक्शन है, आपका किसी भी प्रकार का, चाहे आप कोई लेन देन कर रहे हैं जनता से, पब्लिक से, या कोई भी अन्य, ऐसी कंडीशन में आपका रेपुटेशन बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और आपके ज्ञान के बल पे आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी बात है बृहस्पति का आना अंडरस्टैंडिंग, इसके साथ साथ आपका कम्युनिकेशन और आपकी खुद की स्किल्स। यहाँ बृहस्पति है तो कभी कभी आपको बहुत कुछ पढ़ने लिखने की इच्छा होगी, कभी कभी कुछ कैलकुलेट करने की इच्छा होगी। यहाँ बृहस्पति है तो आपके अंतर मन को वो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि बृहस्पति का जो भी गोचर है उसमें बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके अंतर मन में एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी भरते हैं। और जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो वो पॉजिटिविटी उस काम में झलकती है। इस प्रकार का बृहस्पति लगभग हर चीज से आपको बचाने की कोशिश करेगा। अब हो सकता है आप ही अगर बहुत ही ज्यादा ही गलत हो तो फिर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है। बृहस्पति आपके चार्ट में 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होकर जब इस प्रकार से बृहस्पति आ रहे हैं आपके लगन में, तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। यानी कैरियर के हिसाब से, कैरियर के हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट प्लेसमेंट कही जा सकती है इस प्रकार के गोचर में। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपके चार्ट में बृहस्पति कैसे हैं वास्तव में, क्या वो वक्री हैं, क्या वो अस्त हैं, ये सब। यहाँ लगन में बृहस्पति आ रहे हैं तो पब्लिकली आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिलेगा, या पब्लिकली कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, ऐसा अनुभव आपको मिलेगा, एक बहुत ही डिफरेंट अनुभव। कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि खुद को आप बहुत ज्यादा परिपूर्ण फील कर पा रहे हैं, बहुत ही कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील कर पा रहे हैं, क्योंकि गुरु है ना, वो पॉजिटिविटी का कारक है और वो आशा देता है, नई नई आशाएं देता है, नए नए विचार भी देता है। अगर यहाँ चंद्रमा का संबंध हो बृहस्पति से तो ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर शुक्र का संबंध भी बन जाए युति के द्वारा तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति का फिर देखा जाए तो वो कैरियर की प्रगति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बृहस्पति के यहाँ आने से आपके मैरिड लाइफ के लिए और आपके कैरियर के लिए ये दो डिसीजन कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छे से लेना चाहिए। बृहस्पति आपके चार्ट में 10th लॉर्ड होने की वजह से बृहस्पति का हालांकि दृष्टि संबंध तो नहीं है, लेकिन फिर भी बृहस्पति अपना भाव होने की वजह से यहाँ वो प्रभाव अवश्य ही डालेंगे। और बृहस्पति के होते हुए आप अपने कैरियर में ज्ञान का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। फिर इनकी दृष्टियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें भाव पे। 5वें भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी संतान के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। रिलेशनशिप के लिए संतान के साथ अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी है, और एजुकेशन के लिए काफी अच्छी है।
तो यहाँ पे बृहस्पति का जो प्रभाव है उसकी वजह से आपको एक तो सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी, आपको अच्छे से सोचने समझने में मदद मिलेगी। भले ही आपको कभी-कभी शुरुआत में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको यहाँ बैठे किसी भी अन्य ग्रह को भी देखना पड़ेगा। फिर बृहस्पति 7वें घर के स्वामी होके लगन में 7वें घर में आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं पब्लिक के साथ ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करेंगे खुद की तुलना में। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में बिज़ी ना रह के कहीं न कहीं दूसरे लोगों को सपोर्ट करते दिखेंगे। बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं तो मुख्य रूप से आपके पार्टनर से भी आपकी बहुत सारी अपेक्षाएँ बनेंगी और ये मैरिज होने के लिए बहुत ही अच्छा एक संकेत माना जा सकता है और एंगेजमेंट वगैरह के भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ चांसेस बन सकते हैं। तो बृहस्पति लगन में आ रहे हैं, बृहस्पति लगन में आ रहे हैं तो आपका मोटापा बढ़ा सकते हैं, आपका कहीं न कहीं आपका फेट बढ़ा सकते हैं, डाइजेशन इश्यूज़ हो जाएँगे आपको और भी बहुत सारे इश्यूज़ हो जाएँगे। वो सब। तो यहाँ पे बृहस्पति का फिर जो प्रभाव पड़ेगा 7वें भाव के अलावा, वो पड़ेगा राहु पर। राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में बृहस्पति को भी हम बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं और राहु को भी। बट अब ये है कि राहु का जो दृष्टि है वो बृहस्पति पर है और बृहस्पति का दृष्टि राहु पर है। इस केस में कहीं न कहीं आपको उच्च शिक्षा के लिए लंबी दूरी की यात्रा, उच्च शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ-साथ कभी-कभी आप ये देखेंगे कि आप अपने धर्म से कहीं अलग चले जाते हैं किसी दूसरे धर्म में या फिर आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ घूमने का मौका मिल सकता है। आपको बहुत सारे भ्रमण करने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में, तो ऐसा है। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि है तो जो लोग एजुकेशन के प्रति सीरियस हैं अपनी हायर एजुकेशन को लेके, उनको कहीं न कहीं अभी एडमिट हो जाना चाहिए और कहीं न कहीं वो एक अच्छा प्रयास कर सकती है अपने करियर को आगे ले जाने में। तो ये जो स्थिति है बृहस्पति की मोस्टली तो ये फेवरेबल ही होगी। अब आप अपने लगन में बैठे हुए ग्रह को देखिएगा, सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिएगा क्योंकि उन ग्रहों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति पर। तो बृहस्पति उसके बाद आगे बढ़कर वो कर्क राशि में भी आएँगे। कर्क राशि में आएँगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा नेम-फेम देंगे, काफ़ी ज़्यादा पैसा देंगे और कहीं न कहीं फैमिली के साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन भी दिखाते हैं यहाँ। तो ये 19 अक्टूबर के बाद ही आ रहे हैं यहाँ पे 19 अक्टूबर के बाद आपको यहाँ कर्क में देखने को मिल जाएँगे, तो आपका पैसा बढ़ेगा, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, जैसे-जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे-वैसे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। और आप थोड़ा ज़्यादा मैच्योर होते हुए नज़र आएँगे क्योंकि बुध का लगन है, तो बुध के लगन की वजह से कहीं न कहीं थोड़े से मैच्योरिटी उतनी नहीं रहती है ऐसे जातकों में। तो यहाँ मेजरली आपको स्वास्थ्य का ख़्याल रखना ही है और करियर के लिए और अपने खुद के लिए क्या कुछ कर सकते हो।